Student, this is the video for plus 1 class biology. We have discussed many topics in chapter 1, that they are taxonomy, systematics, hierarchy, taxonomic categories, and last video we have discussed the hierarchy of taxonomic categories, in which we move higher to lower, and there are categories, taxonomic categories, which are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, and the biological name of man, that is Homo sapiens. And now we are going to study next topic, that is taxonomic aids. What are the taxonomic aids? Aids that means any a tool, that means biologists have standardized procedure and techniques to store information and specimens which can help in identification and classification of organisms. Actually बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको जो भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की है या जो आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की है, तो उस सारे डाटा को स्टैंडर्डाइज करके और उसको उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको कुछ स्पेसिमेन भी स्टोर करने होते हैं, स्पेसिमेन दैट द ऑर्गेनिज्म विच नाउ इज़ डेड। तो इस तरह से ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को संभाल के रखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड टेक्सोनोमिक एड्स। यू कैन से द स्टोर हाउस ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस and specimen are called taxonomic aid. Some common taxonomic aids are botanical gardens, herbaria, museums and zoological parks. Now first is herbarium. The single word is herbarium and plural word is herbaria. What is the herbarium? Actually इट इज़ अ लुक लाइक फाइल, जैसे हम लोग के पास फाइल होती है, तो इसी तरह से ये एक फाइल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। इसमें हम लोग करते हैं कि प्लांट, जैसे हमने किसी भी हर्बेरियम को बनाना है तो हम कहीं से भी प्लांट को कलेक्ट करेंगे, जो हम लोगों ने जिस फैमिली के या जिस कैटेगरी के प्लांट को हमने कलेक्ट करना है, और फिर उनको न्यूज़पेपर के अंदर रख के काफ़ी दिनों तक उनको ड्राई किया जाता है। सन में ड्राई नहीं करते हैं, तो इस तरह से फिर उनको ड्राई करके और फिर उनको इस तरह से ड्राई किया जाता है ताकि वो प्रेस हो जाएं, और प्रेस होने के बाद फिर जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे तब हम उसको फाइल के ऊपर, फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं, शीट्स होती हैं, और शीट के ऊपर उन प्लांट्स को, ड्राइड प्लांट्स को अच्छे से टेप अप कर दिया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हर्बेरियम फाइल। जो शीट्स हैं हम उसको, जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, यानी कि जो प्लांट जिस फैमिली का है, मान लिया कोई प्लांट ए है और वो किसी ऐसी फैमिली का मेंबर है जो प्रीमिटिव है, और एक प्लांट बी है जो उससे थोड़ा एडवांस है, तो हम पहले हमेशा प्रीमिटिव टू एडवांस चलते हैं। तो पहले हम उस ए प्लांट को लगाएंगे, उस शीट को रखेंगे, और उसके बाद फिर हम बी शीट को लगाएंगे, यानी कि हम अपने हर्बेरियम में भी सिस्टमैटिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन का, उसी को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद हमें उस शीट पे क्या क्या मेंशन करना होता है, डेट जब हमने उस प्लांट को कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसी प्लांट का इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम, तीनों ही हमने उसमें लिखने होते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और कलेक्टर का नाम क्या है। इस तरह से कुछ डिटेल्स हमने उस शीट के ऊपर लिखनी होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड हर्बेरियम। नेक्स्ट इज़ बोटैनिकल गार्डन। आपने काफ़ी सुना भी होगा, ज़ू तो आप लोगों ने सुना है कि भाई उसमें बहुत सारे एनिमल्स को सेफ रखा जाता है। इसी तरह से ही बोटैनिकल जो गार्डन होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं, और वहाँ पर लिविंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जहाँ खूब अच्छे से उनको अपनी ही देख रेख में उनको उगाया जाता है, और वो स्पेशलाइज्ड गार्डन है, और वहाँ पर
जो रेयर स्पीसीज़ हैं या उस एरिया की जो स्पीसीज़ हैं उनका एक एक जो कॉमन लेकर के हम वहाँ पर उनको कलेक्ट करके उनको कल्चर करते हैं। और ये सिर्फ किस लिए है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए सब होता है। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड विद बायोलॉजिकल यानी कि बॉटनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। उस प्लांट के ऊपर वहाँ पर एक टैग लगा होगा, उस टैग पर उसका बॉटनिकल नेम और साथ में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उसकी पूरी डिटेल उसके साथ लगी होती है। आज अब तक 525 अब तक जो बड़े बड़े साइज़ के हैं जो बॉटनिकल गार्डन, तो उससे कहीं 525 से ओवर पूरे वर्ल्ड में बॉटनिकल गार्डन है आज के टाइम में। और सबसे जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है दैट इज़ क्यू गार्डन, जिसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। और ये क्यू यानी लंदन में है और ये 1759 में इसको बनाया गया था। इसके बाद इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इट इज़ कॉल्ड इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इसका नाम है। और ये होवर में है और इसका ये कोलकाता के अंदर है। रोल ऑफ बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन करते क्या हैं? पहली बात, दे प्रोवाइड प्लांट मटेरियल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया की जितने भी पॉसिबल स्पीसीज़ हैं प्लांट की उनको प्रिजर्व किया जाता है एज लिविंग उनकी केयर की जाती है। तो अगर उनकी टैक्सोनॉमिक हमें स्टडी करनी है तो आसानी से हम उस एरिया की किसी भी स्पीसीज़ को उस गार्डन में जा कर के स्टडी कर सकते हैं। ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल फ्लोरा, यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। फ्लोरा का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हैं उसी को उसका फ्लोरा कहते हैं। जितनी भी टाइप की उस एरिया के अंदर प्लांट की स्पीसीज़ आती हैं दे आर कॉल्ड फ्लोरा। तो वहाँ पर सिर्फ लोकल फ्लोरा जो है वहाँ की, उन्हीं की जो ग्रोइंग और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से संभाल के रखा जाता है। और ये कह सकते हैं एक एक्स-सिटू टाइप का कंजर्वेशन है ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो भविष्य में कभी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी उनकी जो स्पीसीज़ है अर्थ से विलुप्त हो सकती हैं। तो इस तरह की जो स्पीसीज़ हैं जिनको फ्यूचर में खतरा है उनको एक तरह से कंजर्व किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्स-सिटू कंजर्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम आपने वैसे बहुत सारी चीज़ों में सुना हुआ है। व्हाट आर द म्यूज़ियम? एक्चुअली म्यूज़ियम में क्या फ़र्क है, म्यूज़ियम में जो है डेड चीज़ों को रखा जाता है और जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पर लिविंग उनको देख रेख में रखा जाता है। तो म्यूज़ियम में जो चीज़ अब नहीं है या फिर जो अब है भी तो उनको लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए डेड फॉर्म में उनको रखा जाता है। तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें प्लांट को भी और एनिमल के स्पेसिमेंस को भी प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? जैसे स्पेसिमेन एक्चुअली बच्चों उनको कहते हैं जैसे कोई भी आपने प्लांट लिया या एनिमल लिया दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिमेन, जिसको हमने प्रिजर्व करके आगे लंबे समय के लिए रख दिया। तो कई कई साल तक ये इनकी कभी ख़राब नहीं होती क्योंकि इनको हम जार में डाल करके और उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस उसके अंदर डाल देते हैं तो वो जैसे होते हैं एज इट इज़ ही कई कई सालों तक रहते हैं। दे आर कॉल्ड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो तो वो प्रिजर्व किया जाता है। ड्राई स्पेसिमेन भी होते हैं और कंटेनर वाले भी होते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं। और बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जिनका हम जार के अंदर प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते तो उनको क्या किया जाता है, उनको जैसे अगर जब वो डाई हो जाते हैं तो उनके बाद उनके बॉडी से इंटरनल पार्ट सभी निकाल करके उसको स्टफ्ड कर दिया जाता है। स्टफ्ड जैसे किसी भी भूसे से या फिर किसी स्ट्रॉ से, जो ये जितना सूखा मटेरियल होता है तो उससे इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है और इसको लंबे समय के लिए रख लेते हैं। कई बार हमें प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ एनिमल्स के स्केलेटन को भी रख लेते हैं स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स ये फॉर वाइल्ड एनिमल्स
यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को ही रखा जाता है और यहाँ पर उनको बिल्कुल ऐसा एरिया दिया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसे वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हो, और लेकिन वो रहते ह्यूमन केयर के अंडर ही हैं। तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, बट ह्यूमन केयर के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये इसलिए किया जाता है कि हम उनकी फूड हैबिट को, उनके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर सकें, क्योंकि अगर हम उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं तो वो इस तरह से बिहेव नहीं करते, लेकिन उनको हम बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो आराम से अपनी लाइफस्टाइल को, अपने हैबिटेट को, अपने फूड हैबिट बिहेवियर को शो कर सकें। मैंने भी बताया, ऑल एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशन एज देयर नेचुरल हैबिटेट। Habitat, this is the new word for you. Habitat is that place in which at which an organism live. जहाँ भी कोई organism रहता है, that is called its habitat. Next is key. बहुत सारे बच्चों को कई बार की में ही confusion रह जाता है। What is the key? आप इस की को ऐसे समझो जैसे कोई ये ताले की चाबी है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाना चाहूँगी। इट इज़ एन अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटी। अब हम यहाँ पर ये भी एक तरह का टेक्सोनॉमिक एड है, और इस तरह के एड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? कोई प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और हम उसको किस बेस पे करते हैं? उसके अंदर सिमिलैरिटी किसके साथ है और किसके साथ उसकी डिससिमिलैरिटी है। और ये हमेशा जब भी होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे ही होता है, और जनरली और जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, और इसको हम कपलेट बोलते हैं। यह भी आपको नहीं समझ में आया होगा। अब आप सपोज़ करो आपको कहीं से एक ऑर्गेनिज्म मिल जाता है और देखने में आपको वो एनिमल लग रहा है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि भाई इसमें ये कैरेक्टर है या नहीं है। जैसे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहाँ आपने देखा एक कैरेक्टर और पेयर में है प्रेजेंट और एब्सेंट, तो इस तरह से इसको कपलेट बोलेंगे। तो अब हमने देखा प्रेजेंट है या नहीं है, फिर हमने देखा नहीं है, फिर हमने देखा उसमें विंग्स हैं या नहीं है, फिर हमने देखा विंग्स हैं। तो फिर हम बर्ड्स में जाएंगे। बर्ड्स में ये हम उसके लिम्स को देखेंगे कि वो बाइपोडा यानी 2 पैर वाला है या टेट्रापोडा। तो हमें इस तरह से हमें की मिलती चली जाती है कि हम आगे किस तरह से आगे बढ़ें अपने आइडेंटिफिकेशन में। तो इस तरह से हम इस की को यूज़ करके किसी भी प्लांट को, एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से ही आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके कैरेक्टर्स को मैच करते करते हम उसके एड्रेस तक, उसके जो हमारी टेक्सोनॉमी है, क्लास जो हमारे पास डाटा है, उससे हम प्रीवियस डाटा से मैच करते हैं और फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम इसमें एक ऑप्शन को तो एक्सेप्ट करते जाते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते जाते हैं। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है कि भाई लिम्ब है या नहीं है, इस तरह से जो भी स्टेटमेंट हम की को में यूज़ करते हैं, इसको हम लेट बोलते हैं। और ये किसी भी लेवल पे जा सकता है। की के लिए फैमिली लेवल भी हो सकता है, जीनस लेवल भी हो सकता है, स्पीसीज लेवल तक भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है ऑर्गेनिज्म के। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एड्स हैं, लाइक फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटालॉग्स। तो फ्लोरा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट इज़ द यहाँ पर फ्लोरा के अंदर हम क्या रखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाली सभी प्लांट स्पीसीज़ का पूरा रिकॉर्ड, उसी के अपने जो उसका एक्चुअल हैबिटेट है उसमें वो कहाँ रहता है उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो इसको बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है? फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। एक ही जो हमें जिस एरिया की हमें स्टडी करनी है, उस एरिया के अंदर
उसमें कितने तरह के हैबिटेट हैं और उस हैबिटेट में प्लांट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो सारा जो है डाटा जो होता है वो एक इंडेक्स के रूप में हमें मिलता है कि उस एरिया में कितनी तरह की प्लांट स्पीसीज हैं। तो इट इज़ कॉल्ड फ्लोरा। मैनुअल क्या होते हैं? एक्चुअली मैनुअल हमें ये प्रोवाइड, अब देखो जैसे हमें पता लग गया कि भाई ये प्लांट है और इस जगह से मिला है, तो हम लोग उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो बड़े बड़े मैनुअल्स होते हैं और वहाँ जा कर के हम उसकी आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसी तरह से उसका नेम जो है उसकी स्पीसीज़ का, उस एरिया की स्पीसीज़ का हम उन मैनुअल में जा कर के देख सकते हैं। मोनोग्राफ क्या होते हैं? इसमें मोनोग्राफ में इसमें जितनी भी टैक्सा हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको पहले भी ये टर्म पढ़ा चुकी हूँ। टैक्सोन सिंगल वर्ड है और टैक्सा प्लूरल वर्ड है। टैक्सोन का मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो किसी भी लेवल पे जा रहा हो, वो कोई भी ग्रुप हो, तो उसको हम जिसमें सभी जो ग्रुप के मेंबर हैं दे कैरी सिमिलर कैरेक्टर्स। अब जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल देके बताना है, जैसे हमने कहा डॉग्स, तो डॉग्स भी एक क्या हो गया, एक टैक्सोन हो गया, क्योंकि डॉग्स के लिए हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि डॉग्स है तो वो इस तरह का होगा। अब ये हमें पता है कि सभी डॉग्स एक जैसे नहीं है, उनमें डिसिमिलैरिटी भी है, बट एक डॉग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से बर्ड्स, तो अगर हमने कहा बर्ड्स, तो बर्ड्स भी हम एक टैक्सोन की तरह से ही ले सकते हैं। तो बर्ड्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच कैन फ्लाई, जो उड़ रहे हैं उनको हम, लेकिन उड़ते तो इंसेक्ट भी हैं लेकिन हम उनको अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन बर्ड के लिए हमारे पास एक अलग पिक्चर होती है कि दीज आर द बर्ड्स। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी, नेक्स्ट जो हमारा टूल है दैट इज़ कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या होते हैं? ये एक आप समझ सकते हो बुक की तरह होती है और इसमें लिस्ट दी होती है और उस लिस्ट को सिस्टमेटिकली हमने बनाया होता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि भाई सिस्टमेटिकली प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और वो किस तरह से उस एरिया में जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम बुक के अंदर अच्छे से क्लासिफिकेशन के सिस्टम को फॉलो करते हुए पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेते हैं, लिख लेते हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ। तो ये कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स थे और इसके साथ हमारा जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। और इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट तैयार की है, तो वो आप लोगों ने लिखनी है। ये कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एक्सप्लेन ICBN ICZN, डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। और ये कुछ क्वेश्चन हैं 2 और 3 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के भी बाद में इसमें दिए हुए हैं, जैसे डिफाइन जीनस, स्पीसीज, कैटेगरी। ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम बट to 2 different species. What define them as separate species? What are the taxonomic aids? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3rd and 4th and 5th। ये taxonomic aids and give the importance of herbaria and museum. How are botanical gardens and zoological parks useful in conserving biodiversity? Do you consider a person in coma, living or dead? Define a taxon. What is meant by taxonomic hierarchy? Give a flow diagram from the lowest to highest category for a plant and an animal.